राम राम सारा ने आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्षाबंधन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है और इसका क्या महत्व है। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस त्योहार का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों शब्द आपस में मिलकर भाई बहन का प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। ये त्योहार भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बहन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसके अलावा भाई भी अपने बहन को बदले में कोई गिफ्ट देता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आने पर वह हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसके अलावा भगवान से अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। इंद्रदेव की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण की मान्यता के अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था तब देवताओं के राजा इंद्रदेव को काफी क्षति पहुंची थी। माना जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त हो रहे थे। इंद्रदेव हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्रदेव की बहन इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। ये रक्षा सूत्र बहन इंद्राणी ने अपने भाई देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव के कारण देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हो गए। तब से रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत हुई। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में माता लक्ष्मी जी परेशान रहने लग गई थी, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी अब वैकुंठ धाम पर ज्यादा समय तक नहीं रहते थे। फिर माता लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप बनाकर बलि के महल में रहने लग गई। माता लक्ष्मी जी ने वहां पर बलि के हाथों पर राखी बांध दी और बदले में बलि से कुछ देने को कहा। उस समय बलि को ये नहीं पता था कि ब्राह्मण वेश में ये औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी जी है, इसलिए बलि ने उन्हें कुछ भी वरदान मांगने का अवसर दे दिया। वरदान के अनुसार माता लक्ष्मी जी ने बलि से श्री हरि विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ धाम लौट जाने का आग्रह किया। बलि ने अपने वादे के अनुसार माता लक्ष्मी जी की बात मान ली और भगवान श्री हरि विष्णु जी को वापस वैकुंठ धाम भेज दिया। इसलिए राखी के पर्व को बहुत सी जगहों पर बलेवा भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी और द्रौपदी की कहानी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बुआ के पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने के बाद जब श्री कृष्ण जी उसे मारने के लिए शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उस उंगली से खून बहने लग गया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने इसी वचन के तहत राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की और उनकी लाज बचाई थी। मान्यता है कि तब से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। यम यानी यमराज और यमुना की कहानी। एक हिंदू धर्म की लोककथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम यानी यमराज ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए थे। इस कारण यमुना जी को काफी दुख पहुंचा। बाद में मां गंगा के परामर्श पर यमराज जी ने अपनी बहन यमुना के पास जाने का निश्चय किया। यमुना को अपने भाई यमराज के आने से यमुना जी काफी खुश हुई और उन्होंने अपने भाई यमराज जी का स्वागत किया। यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर जाते समय नरक में रहने वाले जीवों को यातना से मुक्त कर दिया था। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पर पहुंचे तो उनका बहुत सम्मान हुआ। यमुना ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया और यमुना के घर से चलते समय भाई यमराज ने अपनी बहन से इच्छानुसार कुछ भी वरदान मांगने को कहा। इस पर यमुना ने कहा, यदि तुम कोई वरदान देना ही है तो तुम मुझे वरदान दो कि हर साल इस तिथि को मेरे घर पर आओगे और मेरा सत्कार स्वीकार करोगे। और आगे फिर यमुना ने कहा, कोई भी भाई रक्षाबंधन के दिन जो भी आपकी तरह अपनी बहन के घर जाएगा, बहन से टीका लगवाएगा तो उसे आप बिना कारण के दुख नहीं पहुंचाओगे और समय से पहले वह व्यक्ति बेमौत नहीं मरेगा। तब यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया कि ऐसा होगा जैसा आपने कहा है। इस वरदान के कारण आज वर्तमान में भी ये रक्षा सूत्र भाई की रक्षा करता है।
रक्षाबंधन का त्योहार मुख्यतः हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संप्रदाय सिखों और जैन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई पर कोई भी विपदा आने पर ये रक्षा सूत्र उसकी रक्षा करे। इसके अलावा भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है कि वह हर हाल में अपनी बहन की रक्षा करेगा। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय श्री राम जी की जय। श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।